तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक धमाकेदार किस्सा लेकर। इस किस्से को सुनने से पहले अगर आप पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिए। साथ ही दोस्तों, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज दूं, तो कहानी सुनने के बाद आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना देरी किए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाए और मैं ले चलती हूँ आपको एक रोमांचक सफर पर। दोस्तों, मेरा नाम आफरीन है। मैं मुंबई में रहती हूँ, पर 2 साल पहले से कानपुर में मेरा घर होने की वजह से अब मुझे मुंबई बहुत ही कम जाना होता है। तो ठीक जो किस्सा हम आपको बताने जा रहे हैं वो कुछ ही दिन पहले मेरे और मेरी दीदी के साथ हुआ। वैसे मैं आपको अपने घर का नक्शा बता देती हूँ। हमारे घर में 2 कमरे आगे की तरफ और बीच में एक हॉल है, फिर एक किचन और 2 कमरे पीछे की तरफ है। और ठीक जो कमरे पीछे की तरफ है उनमें एक स्टोर रूम है। एक मेरे भाई भाभी का बेडरूम है जो कि अक्सर बंद ही रहता है क्योंकि वो मुंबई में रहते हैं। खैर, किस्सा शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो चीज इस किस्से में है उसे मैंने और मेरी बड़ी बहन ने कई बार अपनी खुली आंखों से देखा है। खास करके जब जब हम खाना बनाते हैं उसी समय वो चीज हमें दिखाई देती है। कई बार मैं खाना बनाती हूँ तो कई बार मेरी बहन। अक्सर हम जब भी खाना बनाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारे साथ में कोई है। कई बार ऐसा लगता है कि जैसे पीछे से कोई देख रहा है। और तो और कभी कभी तो उसे हमने अपनी आंखों से कमरे से निकलते हुए देखा है। वो कुछ काले लिबास में होता है और यकीन मानिए हवा से भी तेज गायब हो जाता है। खैर, अब आते हैं मेन पॉइंट पर, क्योंकि जब हमने इस चीज के बारे में एक दूसरे को बताया तो यकीनन हम दोनों इस चीज से हैरान थे, क्योंकि हम दोनों के साथ सेम चीज हुई थी। जब हम कभी अकेले होते तो हमें ऐसा लगता कि जैसे कोई हमारी बातें सुन रहा हो, या फिर कभी कभी किसी के सांसों की आवाज जोर जोर से आने लगती। खैर, ये सब होने के बाद जब भैया भाभी के कमरे में हम सोने जाते हैं, मुझे नहीं मालूम था कि हमें दिन में भी ऐसी चीज दिखाई देगी। दिन के 12:15 हो चुके थे जब मैं बहुत गहरी नींद में ही थी। मैंने उस बीच देखा कि एक छोटी सी बच्ची अपने हाथों में डॉल लेकर मेरी तरफ आ रही है। वो मेरे काफी करीब आ गई थी। उसी बीच अचानक मेरी आंखें खुल गईं। यकीन कीजिए, मैं तो वहीं फ्रीज हो गई, क्योंकि सच कहूं तो जो बच्ची अब तक मेरे सपने में थी, इस वक्त वो हकीकत में मेरे सामने लेटी थी, ठीक मेरी नजरों के पास। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। उसी बीच मैंने अपने भाई को देखा तो वो ठीक कमरे के बाहर था और मुझे लगातार आवाज दे रहा था। उस वक्त वो सब आगे वाले कमरे में थे और हंसी मजाक चल रहा था। मेरी बड़ी बहन काम करके थक चुकी थी तो उसने पीछे वाले कमरे में जाने का सोचा। वो मुझसे कहकर गई थी कि वो आराम करने जा रही है। मैंने उसे हाँ कहा और वो तुरंत बेड पर लेट गई। उसे झपकी लगी ही थी कि अचानक उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई उसके पैर पर हाथ लगा रहा है। उसने उस वक्त इग्नोर किया। उसके साथ ऐसा कई बार हुआ, लेकिन जब वो गहरी नींद में थी तो उसने ये देखा कि वो जिस बेड पर लेटी है वो जोर से हिलने लगा। जब उसकी नींद टूटी तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि वो बेड सच में बहुत जोरों से हिल रहा था। वो ये सारी चीजें होते हुए देख रही थी। वो जब उस कमरे से निकली तो बहुत शांत थी। मैंने पूछा कि क्या हुआ? उसने कहा कुछ नहीं। मुझे लगने लगा कि शायद इसके साथ भी वही सब कुछ हुआ है। खैर, उसने इस बात को मुझे कुछ दिनों बाद बताया। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। और तो और ये बात मैंने और मेरी बड़ी दीदी ने किसी को नहीं बताई। सच कहूं तो आज भी ऐसी चीजें हमारे साथ हो रही हैं, लेकिन हम दोनों ही नहीं जानते कि इन सब चीजों को हम दोनों ही क्यों महसूस कर पा रहे हैं। आखिरकार ये हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? बस मैं चाहती हूँ जो हादसे हमने एक्सपीरियंस किए हैं उसे आप लोगों तक अपनी आवाज के जरिए पहुंच दें। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि मैं आपकी कहानियां रोज सुनती हूँ और मैं आपकी एक सब्सक्राइबर हूँ। धन्यवाद।